नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग जीके जीएस के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न पढ़ेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। चलिए देर न करते हुए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं? आपके पास चार ऑप्शन है, वर्णमंडल, प्रकाश मंडल, कोरोना या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा प्रकाश मंडल। सूर्य के मध्य भाग को प्रकाश मंडल कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। सूर्य के निर्माण हाइड्रोजन और हीलियम से हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, पूर्व सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के सबसे ऊपरी सतह को कोरोना कहते हैं। कोरोना तो आप लोग बीमारी का नाम सुने होंगे, लेकिन जब सूर्य ग्रहण लगता है तो पूरा ढक जाता है और एक सौर ज्वाला निकलता है सूर्य से, सूर्य के किनारे किनारे के भाग से, और उसी को कोरोना कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सूर्य हमेशा पूरब से निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब घूमती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सौरमंडल की खोज तो कोपरनिकस ने किया था। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पृथ्वी के विषुवतीय व्यास ध्रुवीय व्यास के बीच कितना किलोमीटर अंतर है? ए में है 42 किलोमीटर, बी में 52 किलोमीटर, सी में 32 किलोमीटर और डी में 72 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर है 42 किलोमीटर। पृथ्वी के विषुवतीय व्यास और ध्रुवीय व्यास के बीच 42 किलोमीटर का अंतर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास जो है तो 12,756 किलोमीटर है और पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास जो है सो 12,714 किलोमीटर है। जब इन लोग ये सब दोनों का जो है आप डिफरेंस कीजिएगा तो 42 किलोमीटर आएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, पृथ्वी से चंद्रमा का भाग दिखाई देता है, ये 57% ही दिखाई देता है। पृथ्वी से चंद्रमा का भाग जो है सो 57%, 57% दिखाई देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और तीसरे प्रश्न को देखते हैं। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित हुआ? 1909 ईस्वी में, 1911 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में या 1920 ईस्वी में? तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर 1909 ईस्वी में। मार्ले मिंटो सुधार जो है 1909 ईस्वी में पारित हुआ था। आगे बढ़ते कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं दोस्तों। मार्ले मिंटो सुधार का मुख्य उद्देश्य था मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था करना, यानी मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था करना। नेक्स्ट पॉइंट है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ये 1919 ईस्वी में हुई थी और 1919 ईस्वी के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का मुख्य उद्देश्य था प्रांतों में दोहरा शासन प्रणाली लागू करना। मार्ले मिंटो आपको पूछे तो 1909 ईस्वी कीजिएगा और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आपको पूछे तो 1919 याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ये अमृतसर में हुआ था, जिसमें जनरल डायर ने गोली मारने का आदेश दे दिया था। सभा हो रही थी, महात्मा गांधी ने सभा बुलाई थी, जिसमें क्या है 1300 लोग मारे गए थे। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्यों? पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, बी में आपका पानी का क्वथनांक घट जाता है, सी ऑप्शन है वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, तो और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा पानी का क्वथनांक जो है बढ़ जाता है। पानी का क्वथनांक बढ़ जाने से प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बढ़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। साबुन का बुलबुला रंगीन दिखाई देती है, ये व्यतिकरण के कारण दिखाई देता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जब बर्फ पानी पर तैरता है तो इसका 1/10 भाग जो है पानी के ऊपर रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, 165 मीटर ऊपर जाने पर तापमान जो है सो 1 डिग्री सेल्सियस घट जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा वायुमंडल में ऊपर जाकर के फट जाता है
आखिर क्यों, ऐसा क्यों होता है? ये जो है वायु दाब जो ऊपर जो है घट जाता है। अभी आपको बताया कि 165 मीटर ऊपर जाने के बाद तापमान जो है सो 1 डिग्री सेल्सियस घट जाता है। ठीक है, उसी तरह जो है सो वायु दाब घट जाता है, जिसके कारण हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा ऊपर जाकर के फट जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और पांचवें प्रश्न को देखते हैं। वर्षा की बूंदे गोलाकार आकृति होने की कारण है, कुछ टाइपिंग में मिस्टेक हो गया दोस्तों। वर्षा की बूंदे गोलाकार आकृति होने की कारण है, यह कारण आ गया है। ठीक है, कारण है कि ए में है ससंजक बल, बी में है असंजक बल और सी में पृष्ठ तनाव और डी में है फोर्सिंग। तो इसका सही आंसर है सी नंबर, पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदे जो है गोलाकार आकृति धारण करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं दोस्तों। बत्ती वाले स्टोव में तेल बत्ती में कोशित्व के कारण ऊपर चढ़ती है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, पानी में किरासन तेल के छिड़काव करने से मच्छर के लार्वा डूबकर मर जाते हैं। अरे इसका भी कारण है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, जिसके कारण क्या है कि पानी में लार्वा जो है सो डूबकर मर जाता है। ठीक है, यही कारण है बरसात के दिनों में पानी अगर गड्ढा में जमा हुआ रहता है तो उस पर किरासन तेल डाल देना चाहिए, जिससे मच्छर के लार्वा पैदा नहीं हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। गर्म सूप हमें स्वादिष्ट लगता है क्योंकि पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। पृष्ठ तनाव जब कम हो जाता है गर्म सूप का तो पूरा जीभ में फैलता है, जिससे गर्म सूप हमें स्वादिष्ट लगता है। वही ठंडा सूप पीजिएगा आप तो उतना स्वादिष्ट नहीं लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा, पानी कांच को भिगोता है, ये असंजक बल के कारण होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और छठे नंबर प्रश्न को देखते हैं। बादलों की गरज बिजली की चमक के बाद सुनाई देती है, क्यों? बादलों की गरज जो है तो बिजली के चमक के बाद। हमें क्या होता है, जब भी देखिएगा कि बादल का समय है तो क्या है, बिजली पहले चमकती है और बादल बाद में गरजता है। इसका क्या कारण है? प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से अधिक होती है, बी में ऑप्शन है आपका। प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से कम होती है, सी में ऑप्शन है। प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल के बराबर होती है, या डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ए नंबर, प्रकाश की चाल जो है ध्वनि की चाल से अधिक होती है। यही कारण है कि हमें बिजली की चमक पहले दिखाई देती है और बादल बाद में गरजता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। वायु में ध्वनि का वेग जो है तापमान के घटने से घटता है। नेक्स्ट पॉइंट है, ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में होती है। कहीं कहीं आपको इस्पात देगा कि ध्वनि का चाल सबसे अधिक किस में होगा, तो इस्पात कीजिएगा। इस्पात नहीं रहे तो ठोस कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ध्वनि अनुदैर्घ्य आंतरिक तरंग होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ध्वनि निर्वात में होकर नहीं चल सकती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में डाक सेवा प्रारंभ करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड बेंटिक, बी में ऑप्शन है आपका लॉर्ड वेलेस्ली, सी में है लॉर्ड डलहौजी और डी में है लॉर्ड ऑकलैंड। इसका सही आंसर है सी नंबर, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने भारत में डाक सेवा प्रारंभ की थी, जो अभी भी चालू है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति लागू किया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अस्थायी बंदोबस्त, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में लागू किया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, बंगाल में दैत्य शासन का अंत, ये जो है वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन जो है लॉर्ड कर्जन के समय 1905 ईस्वी में हुई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अगले प्रश्न को देखते हैं। टी शब्द किस खेल से संबंधित है? आपके पास 4 ऑप्शन है। ए में क्रिकेट, बी में फुटबॉल,
सी में हॉकी और डी में गोल्फ। इसका सही आंसर होगा डी नंबर गोल्फ। टी शब्द जो है सो गोल्फ से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं दोस्तों। ब्रेस्ट स्ट्रोक ये तैराकी से संबंधित है। बुल्स आई जो है ये शूटिंग से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा क्यू शब्द जो है सो बिलियर्ड से संबंधित है। दोस्तों मैं आप लोगों को वही क्वेश्चन बता रहा हूँ जो कहीं ना कहीं आया हुआ है। ठीक है, किसी ना किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, यार ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं, पॉइंट देखते हैं। बंकर शब्द ये जो है पोलो से संबंधित है। स्मैश शब्द ये टेनिस से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुई थी? आपके पास चार ऑप्शन है, 1664 ईस्वी, 1600 ईस्वी, 1731 ईस्वी या 1628 ईस्वी में। इसका सही आंसर है ए नंबर 1664 ईस्वी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1664 ईस्वी में हुई थी। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना ये 1602 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना ये 1 सितंबर 1664 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है वह पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना ये हुई थी 1628 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और 10वें प्रश्न को देखते हैं। महात्मा गांधी की अनुपस्थिति में भारत छोड़ो आंदोलन जो 8 अगस्त 1942 को हुआ था का नेतृत्व किसने किया था? सबसे पहले अगर आपको पूछ दे कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुई थी तो 8 अगस्त 1942 को हुई थी। ठीक है, और असहयोग आंदोलन 1920 को। अगर चौरा चौरी पूछ दे तो 1922 ईस्वी को बंद कर दिया गया था। ठीक है, तो इसमें आपके पास चार ऑप्शन है। महात्मा गांधी की अनुपस्थिति में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ए ह्यूम ने, अरुणा सफली ने, विलियम जोन्स ने या रास बिहारी घोष ने। इसका सही आंसर है बी नंबर अरुणा आसिफ अली ने। महात्मा गांधी की अनुपस्थिति में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व अरुणा आसिफ अली ने की थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं दोस्तों। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक विलियम जोन्स थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रास बिहारी घोष ने सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी में हुई थी जिसमें गर्म दल और नरम दल जो है सो अलग हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ये ए.यू. ह्यूम ने किया था और ये 28 दिसंबर 1985 ईस्वी को हुई थी। जैसे इसमें आपका दो क्वेश्चन बन रहा है, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी तो 28 दिसंबर 1985। अगर ये डेट नहीं दिया रहे तो 1885 ईस्वी। ठीक है, और राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी तो ए.यू. ह्यूम ने की थी। चलिए ठीक है, अगर दोस्तों मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही होगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।